दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक ITI इलेक्ट्रीशियन के प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं आप लोगों को रोज़ एक लेकर के मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा था, उसी कड़ी में हम पढ़ते पढ़ते 8वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं। और 8वें चैप्टर का 4 भाग का वीडियो मैंने बना दिया है। 5वां भाग का ये 5वां भाग का वीडियो है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। 8वां चैप्टर हमारा चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व का, इस टॉपिक पे ये 8वां चैप्टर है हमारा। इस वीडियो में हम दोस्तों चुंबकीय सुई पर चर्चा करेंगे कि चुंबकीय सुई कैसे बनती है, क्या होता है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। हेलिक्स का नियम, जो कि एग्ज़ाम में अगर अक्सर पूछ लेता है, उसके विषय में जानेंगे। एंड का नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे। फैराडे का जो 2 नियम हैं उनके विषय में जानेंगे। लेंज का नियम के विषय में जानेंगे और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के विषय में जानेंगे। तो ये 7 टॉपिक पर यह वीडियो है। काफ़ी कमाल का वीडियो है, जो कि काफ़ी जानकारी से भरा हुआ ये वीडियो है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ और वो वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो अगर इस जानकारी को आपको लेना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले हम चुंबकीय सुई पर बात करते हैं कि चुंबकीय सुई क्या है। यह पत्ती से बना बहुत छोटे आकार का स्थायी चुंबक होता है। इसके ऊपर जो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक सुई है, यह एक पतली सी पत्ती होती है, छोटी सी। तो उसमें क्या होता है कि ये एक स्थायी परमानेंट चुंबक होता है। इसका मैग्नेट जो है स्थायी होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका अक्सर यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है। तो यह एक स्थायी चुंबक होता है। इसे तीखी नोकदार धुरी पर इसका जो, जैसे ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारी मैग्नेटिक सुई है, ठीक है, यह मैग्नेटिक सुई है। ये एक तीखी मतलब एक नुकीली सी तीखी धुरीदार ऐसे धुरी होगी, तीखी सी नुकीली सी होगी धुरी पर इसको स्वतंत्र रूप से, इस मैग्नेटिक जो ये पट्टी होती है, इसको हम टिका देते हैं, ठीक है। और इसी को हम फिर चुंबकीय सुई के रूप में इसका नाम दे देते हैं कि यह चुंबकीय सुई है। इसे हम एक शीशे के केस में हम रखते हैं, ठीक है। और इसी को हम चुंबकीय सुई, या इसको हम और प्रैक्टिकल भाषा में इसको हम कंपास भी कहते हैं। इसमें जो, यह भी एग्ज़ाम में अगर अक्सर पूछ लेता है कि इसमें काला, नीला तथा लाल, इसमें एक सिरा जो होगा वो इन 3 रंगों में से एक रंग से रंगा हुआ होता है, जो कि काला, नीला तथा लाल सिरा होता है। 3 रंग से ये रंगे होता है, एक सिरा केवल। और वह सिरा हमेशा नॉर्थ पोल को प्रकट करता है, जो कि उत्तरी पोल है। नॉर्थ पोल को ही ये हिस्सा प्रकट करेगा। यहाँ पे लिखा अगर हो चाहे ना हो, आपकी जानकारी के लिए है कि जो हिस्सा पेंटेड होगा या कलर्ड होगा, वह हिस्सा उत्तरी ध्रुव होगा या नॉर्थ पोल होगा। इसमें क्या है कि इस ये जो हमारी कंपास है, इसका उपयोग ज़्यादातर, हम मैग्नेटिक सुई का हम ज़्यादातर उपयोग समुद्र में जो नाविक को काम करते हैं, जो समुद्री जहाज़ को लेकर के चलते हैं, उनको दिशा देखने के लिए हम उसका उपयोग, वो ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। और मान लीजिए कि कोई आपने कृत्रिम चुंबक बनाया है, तो उसमें जैसा कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पर्श विधि द्वारा जो चुंबक बनाते हैं, उसमें भी उसमें चुंबकत्व तो आ गया है गुण कि नहीं आया है, कि तो उसको भी चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो काफ़ी जगह पे इसका उपयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग हम दिशा को देखने के लिए करते हैं, जहाँ पर जैसे कि समुद्रों में, ठीक है। तो ये रही चुंबकीय सुई। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है हेलिक्स का नियम। यदि सोलोनॉइड को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें, ठीक है, हेलिक्स का नियम क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए यह दोस्तों एक सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड क्या होता है? कम से कम गेज के वायरों को
अधिक टर्न में हम लपेट देते हैं तो वही सोलोनाइड बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हेलिक्स का नियम हमारा क्या कहता है, अब इसको यदि हम अपने हाथ से पकड़ें, ठीक है, इस तरह से हम इसको पकड़ें, ठीक है, तो क्या होगा कि उंगलियां जो हमारी होंगी वो इधर की तरफ होंगी। ठीक है, ये 5 उंगलियां इधर की तरफ होंगी और जो हमारा अंगूठा होगा वो इस तरफ होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरफ इसी तरह तो पकड़ेंगे इस तरह से, तो 5 उंगलियां नीचे की तरफ होंगी और अंगूठा हमारा इस तरफ होगा। तो वही कह रहा है, यदि सोलेनॉइड कॉइल को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियों की दिशा सोलोनाइड में प्रवाहित धारा की दिशा हो, ये जो है, ये अंगुलियां हमारी जो हैं वो धारा की दिशा अगर ये बताएं, ठीक है, यह जो है हमारा धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा सोलोनाइड के उत्तरी ध्रुव की दिशा को बताएगा। मतलब ये हिस्सा हमारा उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, अगर ये अंगुलियां हमारी धारा की दिशा को बताएंगी तो ये जो हमारा अंगूठा होगा वो उत्तरी ध्रुव को बताएगा। कुछ इस तरह से देख लीजिए, ऐसे कि ये जो है हमारी अंगुलियां हैं, ये धारा की दिशा को बताएंगी, तो ये अंगूठा जो है हमारा वो उत्तरी ध्रुव को बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलिक्स का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि हम सोलेनॉइड कॉइल को इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को बताएं, तो अंगूठा जो है वो हमारा उत्तरी ध्रुव को बताएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि कुछ इस तरह से ये है। अगला पॉइंट है, आइए उस पर बात करते हैं। एंड का नियम है अगला कि यदि सोलोनाइड में धारा का प्रवाह घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे एक फिगर है इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, और इसमें यदि हम एक सुई की तरह, हम ये घड़ी की तरह ये हम यदि बना दें तो अब देखिए क्या बता रहा है कि यदि सोलोनाइड में धारा का प्रवाह घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा को में प्रतीत होता है। देखिए घड़ी कैसे चलती है, इसी तरह चलती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बस वही देखिए, ये क्लॉकवाइज ये चल रही है, घड़ी की सुई की दिशा में ही ये चल रहा है। तो जब ये घड़ी की सुई की दिशा में यदि जब ये घूमेगा या ऐसा प्रतीत होगा कि जो धारा का प्रवाह है वो घड़ी की घूमने की दिशा में जब ये होगा, तो जो ये ध्रुव होगा यहाँ पे वह दक्षिणी ध्रुव होगा, साउथ पोल होगा, और यदि विपरीत दिशा में होगा तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, इसी को हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं कि इस तरह से, ठीक है, इसको हम इस तरह बना दें और जो हमारा प्रवाह होगा वो इस तरह हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो यह हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, बस यही चीज़ एंड का नियम कहता है कि यदि सोलेनॉइड कॉइल में धारा का प्रवाह घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा को में प्रतीत होता है, ये घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज चल रही हैं, यही क्लॉकवाइज है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा, यह जो है दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि इसकी विपरीत दिशा में हो तो वह उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये चल रही हैं इस तरह से, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, तो ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेंगी तो वह हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम का प्रयोग चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की दिशा को हमें अगर जब ज्ञात करना हो तो हम इस बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि चूंकि ये बाएं हाथ का नियम है तो कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से हम रखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि इसमें पहली उंगली चुंबकीय
पहली उंगली जो हमारी होगी वह चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स होगा उसकी दिशा को बताएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से है ये देखिए मैंने कुछ एक फिगर की तरह बना दिया है कि ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी पहली उंगली है और यह है हमारी बीच की उंगली है, बड़ी वाली उंगली। तो इसमें पहली उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएगा। जो पहली उंगली है हमारी ये उंगली, ये चुंबकीय फ्लक्स को बताएगी, चुंबकीय फ्लक्स को बताएगी। तो बड़ी उंगली करंट की दिशा को बताएगी, ये जो है हमारी धारा की दिशा को बताएगी, तथा अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा को बताएगा, यह जो है फोर्स की दिशा को बताएगा। ठीक है, इसमें फोर्स ही को हमको ज्ञात करना होता है। तो पहली उंगली हमारी चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी उंगली हमारी धारा, तो तीसरी उंगली हमारी बल को बताएगी। जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। इसका जो फार्मूला होता है F=BIL ये होगा और ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। इसमें क्या है कि पहला नियम है, इसमें दो नियम है। पहला नियम है जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। देखिए जैसे कि हमारा यह एक मैग्नेट है और यह हमारा दूसरा मैग्नेट है, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चालक को डालते हैं, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, अब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। इन चुंबकीय बल रेखाओं, मान लीजिए एक चालक को हम रखते हैं और इसको हम हिलाते हैं, तो क्या होगा, इन बल रेखाओं को ये काटेगा और जब ये काटेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यही हमारा इंडक्शन का नियम है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम यही है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्वतंत्र धारावाही चालक को हम रखते हैं और उसको हम हिलाते हैं या उसको हम डिस्टर्ब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो हमारा चालक होगा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे इसी नियम पे हमारा जनरेटर भी काम करता है कि उसमें दो परमानेंट पोल होते हैं और हम इंजन के माध्यम से उस पोल में जो हमारा रोटर होता है उसको हम घुमाते हैं इंजन के माध्यम से। तो इससे क्या होता है कि दोनों पोल से जो हमारी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और उसमें रोटर में हमारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम है। अगला नियम हमारा कहता है कि प्रेरित ईएमएफ की मात्रा चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के सीधे अनुपात में होता है। देखिए प्रेरित ईएमएफ की मात्रा, ठीक है, जो ईएमएफ होगा वह चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कॉइल हो गई और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें जो प्रेरित ईएमएफ होगा, ठीक है, इसमें जो भी ईएमएफ उत्पन्न होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन, इसमें जितना इस ईएमएफ में परिवर्तन होगा उतना ही इसकी जो मैग्नेटिक जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनमें परिवर्तन होगा। इसमें अगर वोल्टेज कम होगा या ईएमएफ कम होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कम बनेंगी और अगर इसमें ईएमएफ ज़्यादा होगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा बनेंगी। तो बस वही चीज़ दूसरा नियम कह रहा है कि प्रेरित ईएमएफ की मात्रा, इसमें जो ईएमएफ की मात्रा है वो चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के सीधे अनुपात में होता है। सीधा अनुपात हुआ ना कि अगर इसमें जो हमारा प्रेरित ईएमएफ है वो कम होगा तो बल रेखाएं कम बनेंगी और अगर इसका प्रेरित ईएमएफ ज़्यादा होगा तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि जब पावर ज़्यादा होगा तो फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी और जब पावर कम होगा तो फील्ड कम जनरेट होगी। तो इसमें जो फॉर्मूला है इसका है E=N ∅2 - ∅1/T, ये वोल्ट में आएगा। तो ये हुआ दूसरा नियम। अब अगला पॉइंट है हमारा लेंज का नियम। किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि
वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। सीधा एक ही लाइन आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। धारा उस चीज़ का हमेशा विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगी, और यही लेंज का नियम है हमारा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हम बाएं हाथ पे नियम को हमने देख लिया, ये दायां हाथ का नियम है। इसमें पहली उंगली, ये हमने एक फिगर बना दिया है, इसमें पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारी पहली उंगली है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, तो हमारी बीच की उंगली वह ईएमएफ को बताएगी। यही हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति, तो बीच की उंगली जो हमारी होगी वह ईएमएफ को बताएगी। तो ये रहा दोस्तों ईएमएफ, या कह लीजिए या इस, और धारा इसलिए कहेंगे, इसलिए धारा भी क्योंकि जब मान लीजिए ये कंडक्टर है तो इसमें जब ईएमएफ का फ्लो होगा तो इसी में तो धारा का फ्लो होगा, तो ईएमएफ या धारा की दिशा को बीच की उंगली बताएगी। तो दोस्तों ये रहे 7 पॉइंट्स इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अगर इन टॉपिकों में कहीं कन्फ्यूजन होता हो तो वो इन वीडियोज़ को देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए कभी मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।